आप कोड लिखते हो, सब कुछ परफेक्टली काम करता है, लेकिन जब आप उसे डिप्लॉय करते हो तो सिस्टम उसे रिजेक्ट कर देता है। रीजन क्या होता है? क्या रीजन फंक्शनैलिटी होता है? नहीं, रीजन होता है सिक्योरिटी इशू। अब सवाल ये आता है कि क्या ऐसा सिस्टम हो सकता है जो ऑटोमेटिकली इनसिक्योर कोड को रोक दे, जो डेवलपर को फोर्स करे कि वो सिक्योर कोड लिखे? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम बात करेंगे जिरा के बारे में। सिक्योरिटी गेट्स प्लस जिरा बेस्ड सिक्योरिटी वर्कफ्लोज किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं। सबसे पहले हम कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, देन एक छोटा सा आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बहुत अमेजिंग वीडियो रहेगी, क्योंकि उसमें हम एक कंप्लीट सिक्योर सिस्टम बनाएंगे थ्रेड ड्रैगन और जिरा का यूज करते हुए। ठीक है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड और इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिरा इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि भाई ये जिरा आखिर है क्या चीज। चलो भाई इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जिरा एक इशू ट्रैकिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जो ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनी यूज करती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी कंपनीज ही, बल्कि छोटी छोटी कंपनीज में भी जिरा का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है टास्क मैनेज करना, बग्स ट्रैक करना और सिक्योरिटी इश्यूज हैंडल करना। ये काम बेसिकली जिरा का होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो जिरा एक सेंट्रल सिस्टम है जहां हर काम बेसिकली ट्रैक होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई जिरा इतना ज्यादा इंडस्ट्री में क्यों यूज होता है, इंडस्ट्रीज इसको इतना ज्यादा प्रेफर क्यों करती हैं, क्यों इतनी ज्यादा इसको प्रायोरिटी दी जाती है, तो चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जिरा को इसलिए इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि हर काम यहां पर ट्रैक होता है, ट्रेसेबिलिटी आपको यहां पर मिलती है, हर काम का रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है, यानी कि अकाउंटेबिलिटी भी आपको यहां पे मिलती है, टीम इजीली कोलैबोरेट कर सकती है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको यहां पर मिल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी और कंप्लाइंस के लिए प्रूफ भी आपको यहां पे मिलता है। जैसे इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर ऑडिटर पूछे कि तुमने सिक्योरिटी इशू फिक्स किया था, तो जिरा में उसका कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। आप वहां पे टोपी ड्रामे नहीं कर सकते। तो इसलिए जिरा को इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई जिरा काम कैसे करता है, क्या सिंपल फ्लो होता है इसका, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जिरा में हर काम एक टिकट होता है। उस टिकट में क्या होता है? उस टिकट में टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होती है, प्रायोरिटी होती है और असाइन पर्सन होता है कि ये इशू, ये टिकट आपने किस पर्सन को असाइन किया है। और वो एक वर्क फ्लो बेसिकली फॉलो करता है। वो वर्क फ्लो क्या होता है? टू डू, उसके बाद आता है इन प्रोग्रेस और उसके बाद आता है डन। सिंपल वर्ड्स में अगर एक बग है तो वो जिरा का टिकट बनेगा, डेवलपर उसको फिक्स करेगा और डन मार्क कर देगा। ये बेसिकली फ्लो होता है जिरा का। इस तरह से जिरा काम करता है। देन उसके बाद डेवसेकऑप्स का कोर कॉन्सेप्ट आता है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, यानी वो रूल्स जो सिस्टम में होने ही चाहिए, जैसे कि इनपुट वैलिडेशन होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, डेटा इनक्रिप्टेड होना चाहिए। और इन सब को हम जिरा में टिकट्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। मतलब क्या हुआ? सिक्योरिटी प्लान होती है, ट्रैक होती है और इन्फोर्स की जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स का। देन उसके बाद अगर हम एक और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट की बात करें, वो है सिक्योरिटी गेट्स, यानी कि बिल्ड पास या बिल्ड फेल का कॉन्सेप्ट। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये सिक्योरिटी गेट्स का। सिक्योरिटी गेट एक रूल होता है जो ये डिसाइड करता है कि बिल्ड पास होगी या फेल होगी। जैसे अगर हाई वल्नरेबिलिटी आपको मिलती है तो आप बोलोगे कि भाई बिल्ड फेल होनी चाहिए, और अगर सब सेफ है तो भाई बिल्ड क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। ठीक है ना? तो इसका सिंपल मतलब ये कि भाई अगर कोई कोड सिक्योर नहीं है तो डिप्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, बिल्ड वहां पे फेल हो जाना चाहिए। और अगर ऐसा कोई इशू नहीं है तो फिर बिल्ड पास हो जाना चाहिए, यानी कि कोड आपका डिप्लॉय हो जाना चाहिए। ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है सिक्योरिटी गेट्स का, जिसमें हम बेसिकली एक कंडीशन, एक रूल अप्लाई करते हैं जो ये डिसाइड करता है कि बिल्ड पास होगा या बिल्ड फेल होगा। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं रियल मैजिक, तो भाई रियल मैजिक क्या है कि जिरा प्लस डेवसेकऑप्स इंटीग्रेशन। जिरा को हम अलग से यूज नहीं कर रहे, हम जिरा की इंटीग्रेशन करवाएंगे डेवसेकऑप्स के साथ। तो इसमें हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? सिक्योरिटी टूल्स वल्नरेबिलिटीज डिटेक्ट करेंगे,
करेंगे, वो ऑटोमेटिकली जेरा में टिकट बना देंगे। डेवलपर क्या करेगा, टिकट ओपन करेगा, इशू फिक्स करेगा, पाइपलाइन क्या करेगी, चेक करेगी कि क्या इशू फिक्स हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो डिप्लॉयमेंट ब्लॉक कर दी जाएगी, और अगर हो गया तो यहां पे आपकी जो डिप्लॉयमेंट होगी वो कर दी जाएगी। ये होता है रियल वर्ल्ड डेवसेकऑप्स फ्लो, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में इंप्लीमेंट करेंगे भी, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें भी आपको एक ओवरव्यू मिलेगा। लेकिन उसमें हम मैनुअल काम करेंगे, ऑटोमेटेड काम नहीं करेंगे। कुछ ऑटोमेटेड टूल्स हैं, पहले उनको पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम इस तरीके के प्रोजेक्ट्स भी इस कोर्स के अंदर बनाने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की बात करें तो भाई लेट सपोज आपने कोड पुश किया, टूल ने क्या किया, डिटेक्ट किया, इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन कर इसके, जेरा टिकट ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। अब जब तक वो फिक्स नहीं करेगा आपका कोड डिप्लॉय नहीं होगा। यही बेसिकली रियल इंडस्ट्री सिस्टम है और इसी तरह से इंडस्ट्री में काम किया जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम जरा इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, क्रोम पर आना है, यहां पर अगर आपने सर्च करना है जेरा को, ठीक है ना, तो हमने यहां पर आकर लेट सपोज जेरा को यहां पे सर्च कर लिया है। ये जो पहली वेबसाइट आ रही है, आपने इस वेबसाइट के ऊपर चले जाना है सबसे पहले तो, और यहां पर आकर आपने क्या कर लेना है, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आप अपना यहां पे ईमेल एड्रेस दोगे, साइन अप के बटन पे क्लिक करोगे, आपसे वेरिफिकेशन मांगी जाएगी, एक कोड आएगा आपकी ईमेल पे, आपने वो सब करके यहाँ पे अकाउंट अपना क्रिएट करना है। ठीक है, तो जब आप अपना अकाउंट बेसिकली क्रिएट कर लोगे तो उसके बाद क्या होगा, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू वांट। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं लेट सपोज, और उसके साथ साथ यहाँ पर आकर मैं बोल देता हूँ कि भाई मैंने लेट सपोज स्क्रम के साथ काम करना है, ठीक है ना। और या आप यहाँ पे और भी बता सकते हो कि भाई टास्क को मैनेज करना है, प्रायोरिटाइज वर्क है, जो भी चीज़ें आप करना चाहो वो कर सकते हो। यहाँ पर आकर आप अपना नेम स्पेस दे सकते हो, ठीक है ना, अपनी टीम का नाम रख सकते हो। मैंने यहाँ पे आके ये नेम स्पेस दिया हुआ है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आकर बोल रहा है कि भाई ये सारा काम हो सकता है, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर आकर हम इस पे भी क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। देन हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा कि भाई अगर आप किसी को यहाँ पे ऐड करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। मैं बोलूंगा कि भाई अभी सीधा से कहाँ पर आ जाओ, जेरा पर आ जाओ, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पे जेरा का कंप्लीट डैशबोर्ड दिखेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या करना है, हमने बेसिकली थ्रेड ड्रैगन के साथ इंटीग्रेशन करनी है। एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, उसमें भी आपको काफी आइडिया होगा कि किस तरह से हमने काम करना है, ठीक है ना। सबसे पहले अब आप यहाँ पे आके इसका बेसिकली ओवरव्यू देख सकते हो। यहाँ पे देखो जैसे टास्क 1 आ रहा है, टास्क 2 यहाँ पर आ रहा है, डेट आ रही है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम लेट सपोज यहाँ पर आते हैं, क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हैं तो देखो स्पेस तो हम वही सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वर्क टाइप यहाँ पे टास्क है, स्टेटस क्या है, टू डू, या आपने क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। समरी के अंदर लेट सपोज हम यहाँ पर आकर कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। मैं लेट सपोज यहाँ पर आकर लिख देता हूँ फिक्स एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर आकर लिखा, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा वल्नरेबिलिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पे आगे लिख लेंगे वल्नरेबिलिटी, हमने यहाँ पर आकर इस तरह से ये लिख लिया है, ठीक है। आप चाहो यहाँ पे आप एआई का यूज़ करते हुए भी लिखवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन लिखनी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लेट सपोज मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा कि भाई यूज़र इनपुट इज नॉट वैलिडेटेड, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आकर लिख लिया है यूज़र इनपुट इज नॉट वैलिडेटेड प्रॉपर्ली, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने ये लिख लिया। अगर आप इस बटन पे यहाँ पे आके लेट सपोज क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे एआई आपको कंप्लीट इस तरह से लिख के भी दे देगा, ठीक है ना। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद असाइन किसको करना है, हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि भाई असाइन मुझे ही असाइन कर दो। ये प्रायोरिटी लेट सपोज मैंने इसकी हाई यहाँ पे कर दी है, और इसके साथ साथ और कोई चीज़ हमें अभी यहाँ पे करने की नीड नहीं है। मैं यहाँ पे आके सिर्फ क्रिएट के बटन पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, जिससे क्या होगा, ये बेसिकली हमारे पास क्रिएट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे व्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ तो अब आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि ये स्क्रम 5 के अंदर हमें हमारा जो अभी हमने टिकट क्रिएट किया है, ये टिकट हमें यहाँ पे क्रिएट होके दिख जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में भी जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम इसको मैनुअली क्रिएट करेंगे, बट उसके बाद जब हम ऑटोमेटेड टूल्स को कवर कर लेंगे तो फिर जो ये बेसिकली टिकट्स होंगे ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे, आपको मैनुअली क्रिएट करने की नीड नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। फिर आपको यहाँ पे आके ये भी देखेगा, जैसे अभी यहाँ पे आके आप इसको इन प्रोग्रेस कर सकते हो, इन रिव्यू कर सकते हो, डन कर सकते हो। यहाँ पे आप बेसिकली इसके स्टेजेस को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे समरी को चेंज करना चाहो वो आप यहाँ पे आके कर सकते हो। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे फिनटेक एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो उसमें बड़ा मज़ा आने वाला है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिलेगा जेरा को यूज़ करने का। बहुत ज़्यादा आपकी लर्निंग भी होगी। अगर अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको AI ड्रिवन डेवसेकऑप्स का चीता बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।